अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए सबसे पहले आसान अल्फाज में इसको समझ लेते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नाम से ही हम डेफिनेशन इसकी निकाल लेते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं मैंने कोशिश की है कि नाम से ही आपको कंसेप्ट आ जाए उनके। तो सबसे पहले ये देखें, इंटर प्रोसेस यानी प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की इजाजत कौन देता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इजाजत देता है प्रोसेसेस को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, और इसी कम्युनिकेशन को हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है कि एक प्रोसेस कम्युनिकेट कर सके दूसरे के साथ, और ये रन कर सकते हैं सेम कंप्यूटर पे भी और डिफरेंट कंप्यूटर पे भी। अब कौन रन कर सकता है ये बात देख लेते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं वो रन कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं एक से ज्यादा प्रोसेस यानी मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हैं सेम कंप्यूटर पर या डिफरेंट कंप्यूटर पर। अब सेम कंप्यूटर की तो समझ आ गई कि एक ही कंप्यूटर में है और वो एक से ज्यादा प्रोसेस रन कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है ये दोबारा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक प्रोग्राम जो अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक हो गया। तो सेम कंप्यूटर में जब प्रोसेस अंडर दी एग्जीक्यूशन है तो वो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, तो उसको हम बोल देते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विद द सेम कंप्यूटर। अब डिफरेंट कंप्यूटर में कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे? जाहिर बात है कि एक कंप्यूटर के प्रोसेसेस होंगे और दूसरे कंप्यूटर के भी प्रोसेसेस होंगे। अब वो डिफरेंट कंप्यूटर के प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है डिफरेंट कंप्यूटर ये कनेक्ट होने चाहिए किसी नेटवर्क के थ्रू। हमें पता है नेटवर्क क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। अब जब एक नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्टेड है कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इसी तरह उन दोनों कंप्यूटर के अलग अलग कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं उनके प्रोसेस आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे विद डिफरेंट कंप्यूटर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इनेबल वन एप्लीकेशन, यानी अब हमें पता है दो से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब प्रोसेसेस क्या है? रनिंग स्टेट में प्रोग्राम है। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस रनिंग स्टेट में हैं तो हो सकता है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के हो और एप्लीकेशन सेम कंप्यूटर में हो, तो इसका मतलब वो एक दूसरे की एप्लीकेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन। अब आईपीसी कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं रनिंग स्टेट में है, उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहेंगे। जबकि अगर हम सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम रनिंग स्टेट में होगा, वहां पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलो नहीं होगी, क्योंकि वहां पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही तो प्रोग्राम अंडर दी एग्जीक्यूशन है। जब एक प्रोग्राम अंडर दी एग्जीक्यूशन है तो मतलब एक ही प्रोसेस है, और एक प्रोसेस आपस में दो होंगे तो कम्युनिकेट होगा ना, सारी बात है। तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जांपल एक देख ली कि डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसमें सिंगल प्रोसेस सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहाँ होगी? मल्टी प्रोग्राम में होगी। तो ये इसकी सारी डेफिनेशन थी, आपको आई होप अच्छे से समझ आई होगी इसकी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक हो गया। ओके जी। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसी के बारे में इसमें 3-4 लाइनों में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आए तो आप आराम से लिख सकें। अगर आपको ये नोट के तौर पर भी आता है तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें एक प्रोसेस एक्सचेंज करता है डाटा या इंफॉर्मेशन को, ठीक है, दूसरे के साथ। मैनी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में होता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूशन की स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेम टाइम पे, ठीक हो गया, इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइड। अब ये प्रोसेस जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग
के प्रोसेस हैं, यानी एग्जीक्यूशन की स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स में, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ठीक हो गया, तो हमने इस पूरे को पढ़ लिया है। अब एक मरतबा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब ऐसी कैपेबिलिटी, या ये कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सके। अब ये प्रोसेस कहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ये रन कर सकते हैं सेम कंप्यूटर पर भी और डिफरेंट कंप्यूटर पर भी। अगर तो ये सेम कंप्यूटर पर है तो हमें पता है एक कंप्यूटर में 2 एप्लीकेशनें हो सकती हैं, इसका मतलब ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन दूसरी को कंट्रोल कर रही है सेम कंप्यूटर में। समझ आ गई। इसके बाद डिफरेंट कंप्यूटर की बात करें तो डिफरेंट कंप्यूटर में अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो कंप्यूटर भी आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क के थ्रू होंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हो सकती है, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सिंगल प्रोसेस सिस्टम में ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें कम्युनिकेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम और MS विंडो इसकी बात करें तो ये इसके मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, यानी इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। तो इन्हीं लाइनों को उन्होंने इधर जरा डिफाइन कर दिया। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इतना इनफ है, अगर आपको नोट्स आता है तो मेरे ख्याल में मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए हैं, आप अपनी वर्डिंग में भी आसानी के साथ लिख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनकी 2 जो टाइप हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।